इसकी स्टडी, इसकी लैब, इसकी लेबॉर्ट्री और उसकी लाइब्रेरी, उसका ग्राउंड, उसकी बिल्डिंग, तमाम चीज़ों की के लिए और उधर के टीचर्स के लिए एक मरतबा हल्की सी क्लैपिंग करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन, मैं अहमदुल्लाह, मोहम्मद असलम और मैं मोहम्मद इमरान। इधर आबद अली, आलम शेख। तो मेरे साथ बच्चे मौजूद है। काफ़ी देर के बाद मतलब कि सारी बात है, मैंने कहा कि चलो बच्चों को आप उनके रिलेटेड कंटेंट मुझे मिल गया कि कंटेंट है बोर्डिंग स्कूल के मुताबिक इंडिया वन ऑफ द बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है। तो बच्चों को मैं दिखाऊंगा कि बच्चों आपने इस तरह का कोई अपने एरिया में कोई स्कूल देखा हो या इस तरह के तालीम का निज़ाम देखा हो या इस तरह का माहौल देखा हो तो मुझे बताएं। और उनको अगर बच्चों इंडिया के बच्चों को इस तरह के माहौल मिल रहा है तो सारी बात है वो उनकी तालीम का म्यार भी उतना ही अच्छा होगा। तो चलते हैं, पहले बच्चों को दिखाते हैं भाई वीडियो, फिर अपना भी रिएक्शन देंगे और बच्चों का भी रिएक्शन इस पर लेंगे। Namaste. I am Brahmachari Lokendra, resident of Bihar. My parents always wanted me to study in a school where I could groom as a good human being and a professional. Here they got it. And this is Gurukul Kurukshetra. Whatever you think about an excellent school, we do have all that in our Gurukul Kurukshetra. To see how excellent we are, you must take a round. कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित है गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ये एक आवासीय विद्यालय है जहां 16 राज्यों के 1400 छात्र वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरुकुल और अन्य स्कूल्स में एक मौलिक अंतर ये रहता है कि यहाँ पर एक एक बालक को जैसे माता पिता के संरक्षण में बालक रहता है उसी सोच के साथ बालक को रख करके उसका समुचित विकास किया जाता है। हम बच्चों को नैतिक शिक्षा के रूप में माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, गुरुओं के प्रति हमारा क्या आदर भाव होना चाहिए, देश के प्रति समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, इन चीज़ों को हम अलग से बच्चों के बीच में पूरा समय दे करके उनमें बातें डालते हैं जिससे वो राष्ट्र के उत्तम प्रतिनिधि बन करके समाज कल्याण में बहुत बड़ा योगदान दे सकें। आज हमारे बच्चे IIT में, PMT में, NDA में जा रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के निदेशक एवं प्राचार्य कर्नल अरुण दत्ता के नेतृत्व में 50 से अधिक उच्च शिक्षित अध्यापकों की टीम छात्रों का जीवन संवार रही है। कर्नल अरुण दत्ता सैनिक स्कूल के डायरेक्टर रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपने लंबे अनुभव का लाभ इस समय गुरुकुल के विद्यार्थियों को दे रहे हैं। In Gurukul Kurukshetra, we understand that every child is the finest creation of the Almighty God and is a very unique in nature. And therefore, it is our responsibility that we instill the traditional values and the scientific temperament in our child so that he grows up to be intellectually strong, morally upright and a world-class citizen
who is socially adjustable and lives in the realm of peaceful coexistence in this country. गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 5वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है। 10वीं के पश्चात कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है। 10वीं के बाद IIT, मेडिकल, NDA, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की अलग से तैयारी करवाई जाती है। 40 एकड़ में फैले गुरुकुल कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संसाधन हैं। यहां सभी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेस हैं। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब हैं, जिसमें छात्र कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ ही कंप्यूटर लैंग्वेज भी सीखते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सभी सुविधाओं से युक्त भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। यहां भाषा, संगीत और कला प्रयोगशालाएं भी हैं। गुरुकुल के विशाल वातानुकूलित पुस्तकालय में एक साथ 200 छात्रों के बैठने की क्षमता है। पुस्तकालय में सभी कक्षाओं की विषय से संबंधित पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए महापुरुषों की जीवनी और वैदिक साहित्य भी है। गुरुकुल में एक आधुनिक मिनी ऑडिटोरियम भी है। इसमें एक साथ 200 से अधिक छात्र बैठ सकते हैं। किसी भी विद्यालय में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना आवश्यक है, लेकिन उससे भी आवश्यक है अच्छे शिक्षक। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के सभी अध्यापक उच्च शिक्षित हैं। ये छात्रों को सरल तरीके से पढ़ाते हैं ताकि हर छात्र को विषय अच्छी तरह से समझ आए। अध्यापक अपने आप को अपडेट रखने के लिए कर्नल अरुण दत्ता द्वारा संचालित पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेते हैं। PDP कक्षाओं के माध्यम से शिक्षक निरंतर अपने कौशल में वृद्धि करते हैं। I'm very happy the way my colleagues, they're coming up with all the wonderful ideas which we are able to implement in this institution. It is not only the buildings that teach the students, it is the teachers who teach the students, and I am lucky that we have got such competent and skilled teachers, and I feel myself privileged that I am studying in such a great institution. गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अध्यापकों का परिश्रम छात्रों के परीक्षा परिणाम में दिखता है। 2016-17 में 10वीं के 178 छात्रों में से सभी मेरिट से उत्तीर्ण हुए और 61 छात्रों ने 10 CGPA प्राप्त किया। +2 के 131 छात्रों में से 95 ने मेरिट प्राप्त की और 36 प्रथम श्रेणी से पास हुए। 14 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। अच्छी शिक्षा के साथ ही छात्रों का व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। इसीलिए प्रत्येक कक्षा में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए जाते हैं। कक्षा का हर छात्र इस प्रोग्राम का हिस्सा होता है। मॉर्निंग असेंबली में छात्र हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में भाषण देते हैं। हजारों सहपाठियों के सामने प्रस्तुति देने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। मित्रों, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे इस बूढ़े अपनी अस्थियां चिपकाकर इस बूढ़े भारत पर आजादी का रंग चढ़ाया किसने? खुद को नींव की ईंटें बनाकर तंबूरे को सजाया किसने? यदुच्यते विद्या विहीना प्रसिद्धि तरी ये आधुनिक विद्या युक्तास्ते किम सभ्याकुलु समाज परिवार पीड़यति तुदतिशे किम ते विद्या युक्ता हखलु। Life's battle don't always go to the faster and stronger man. Instead, sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. विद्यालय के मिनी ऑडिटोरियम में भी समय समय पर PDP और अन्य कार्यक्रम किए जाते हैं। अलग अलग कक्षाओं के छात्र यहाँ आकर दिए गए विषयों पर व्याख्यान देते हैं। Today, IPCA Gladstone is here to debate on the topic that whether democracy has succeeded in India or not. And I am speaking for the motion. गुरुकुल के निदेशक एवं प्राचार्य कर्नल अरुण दत्ता। शक्तिशाली, this is the motto of India Wing. And actually speaking, this is the thing which has been taught to us in the course of 2 years which we reside in the Endiving there. Let me tell you that it is the unique amalgamation of ancient and modern culture, and that is why this Endiving of Gurukul Kurukshetra is flourishing with leaps and bounds. अब तक अनेक छात्रों का NDA में चयन हो चुका है और कई छात्रों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है।
एनडीए की तरह ही बहुत से छात्रों ने जेईई मेंस की परीक्षा पास की और अनेक छात्रों का आईआईटी में चयन हुआ था। इसी तरह कई छात्रों का एमबीबीएस में प्रवेश हुआ। गुरुकुल में विशेषज्ञ 9वीं और 10वीं के छात्रों की करियर काउंसलिंग करते हैं। इससे छात्रों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर का चुनाव करने में सहायता मिलती है। मेडिकल, लॉ, योर कॉमर्स, योर स्पोर्ट्स, सिनेमा, जर्नलिज्म, लॉट ऑफ कैरियर्स आर अवेलेबल। होने पर छात्र मध्याह्न भोजन करते हैं और फिर 1 घंटे का आराम। ठीक 3 बजे खेल का समय होता है। इसके बाद समय होता है संध्या हवन का। गुरुकुल के सभी छात्र वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हुए हवन यज्ञ करते हैं। फिर 5 से 7 बजे तक का स्टडी टाइम होता है। इसके बाद रात्रि भोजन और 8 से 10 बजे फिर स्टडी टाइम होता है। इसके बाद मंत्रोच्चारण करते हैं। ठीक 10 बजे सभी छात्र सो जाते हैं। I am basically from Gujarat, but my parents are settled in Dubai. They sent me here for the unique collaboration of modern and Vedic education. I gained here whatever my parents expected from me in this Gurukul. खेल व्यक्तित्व विकास के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए गुरुकुल के हर छात्र के लिए खेल अनिवार्य है। सभी छात्र गुरुकुल के बड़े बड़े मैदानों में अपनी रुचि के अनुसार खेल खेलते हैं। गुरुकुल के ब्रह्मचारी फुटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, किक बॉक्सिंग, मलखम्ब, उसका ग्राउंड, उसकी बिल्डिंग, तमाम चीजों की के लिए और उधर के टीचर्स के लिए एक मरतबा हल्की सी क्लैपिंग करते हैं। बड़ा याद शानदार स्कूल है। मैंने अपनी हिस्ट्री में इस तरह का स्कूल, बोर्डिंग स्कूल कम से कम मैंने नहीं देखा। मेरे अपने, मैं भी इस एज से गुजर के गया हूँ। मैंने भी पाकिस्तान के स्कूल से पढ़ा है, लेकिन मैंने इस तरह के स्कूल नहीं देखे। मैं अब चलता हूँ बच्चों की तरफ, क्योंकि फिर बड़ों से पूछूंगा, क्योंकि बच्चे अभी इस वक्त स्कूल जाने वाले हैं। कोई 7 क्लास का है, कोई 8 का है, कोई 5-6 का भी बच्चे खड़े हैं। इनसे पूछूंगा। तो बच्चों, क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में और अपने स्कूल के बारे में जितनी आप? समर बेटा पहले तुम बोलो। सर जी, ये स्कूल सर जी इनका बहुत अच्छा था और डिसिप्लिन भी सर जी इनका बहुत अच्छा था। सर जी इधर हमारे यहाँ ऐसा स्कूल भी नहीं हमने कभी देखा और डिसिप्लिन भी ऐसा नहीं। हम सर जी हमारे यहाँ तो बच्चे पूरी वर्दी नहीं डाल कर आते, मतलब यूनिफॉर्म नहीं पहन कर आते? पूरी यूनिफॉर्म नहीं सर जी पहन कर आते। तो सख्ती नहीं करते आपके टीचर्स? नहीं सर जी, सख्ती इधर है ही नहीं। तो नहीं, आप कुछ देख रहे थे बिल्डिंग, क्या आपके स्कूल की बिल्डिंग है इस तरह की? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं सर जी, हमारे इलाके में कहीं भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है स्कूल की। हाँ जी। जैन बेटा तुम बताओ, तुम मेरे ख्याल साथ वाले इलाके में जाते हो पढ़ने, तुम्हें किस तरह लगा ये स्कूल? और अपना स्कूल बताओ किस तरह का? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्कूल नहीं। जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो वो किस तरह का? वो इसकी तो आधी की, मैं तो आधे से भी कम है। इसकी थोड़ी भी जगह खाली हुई है। ये पता है कितना बड़ा है? यहाँ ये तो बहुत बड़ा सर जी, 40 एकड़ का है। 40 एकड़ है। 40 एकड़ का है। वहाँ तो बहुत डिसिप्लिन है। वहाँ तो हर कोई यूनिफॉर्म पहन जाएगा, हमारी तरफ मुंह धो के भी नहीं जाएगा। अच्छा, आलम और यासर बेटा, तुम कुछ कहना चाहोगे? यासर या आबद अभी छोटे हैं, लेकिन उनको भाई था कि मैं दिखाना था कि देखो तुम सिर्फ इतना बता दो तुम्हारा स्कूल इस तरह का है, हाँ या ना में जवाब दे दो। यासर, हमारी तादाद इतनी नहीं, तादाद कम है आपकी। यासर शर्माओ नहीं, कोई बात नहीं। यासर बेटा बताओ, तुम्हारे स्कूल में आप बस हाँ या ना में जवाब दे दो। तुम्हारा स्कूल है इस तरह का जिसमें तुम पढ़ने जाते हो? इस तरह का है? नहीं। इतना बड़ा है? नहीं। इतनी उधर लिबॉर्ट्री कोई है? लिबॉर्ट्री, लाइब्रेरी है, कोई चीज है जिस तरह की? लाइब्रेरी नहीं, क्या है उधर तो सही तरह मेरे ख्याल में कमरे भी पूरे नहीं है। बाहर छांव के नीचे सर जी बच्चे बैठते हैं अपने सर। जान बेटा कुछ कहना चाहता है? वहाँ तो नीचे लेते हैं अपनी क्लासेस। वहाँ तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, वो छोटे छोटे भी बहुत इंग्लिश पढ़ मार रहे थे। हमारी तरफ देखो, इनकी जो उर्दू बच्चा कह रहा है पढ़ मार रहे थे, बोल चले। हमें तो पूरी उर्दू नहीं बोलनी है। स्कूल जो है ना उनका बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो एक मिनट रहमतुल्लाह, मैं बच्चों से आलम बेटा सुनो, बात ये है
कि ये आपको अगर इस तरह का माहौल मुहैया हो तो बात यह है कि आपको पढ़ना है माहौल जिस तरह का, क्योंकि टीचर्स ने आपको वो जो आपका सबक है या बुक्स हैं वो पिला कर नहीं देनी, घोट कर पिला नहीं देनी, आपको भी मेहनत करना होगी। वो जैन बेटा का वो फॉर इंग्लिश बोल रहे हैं तो इसका मतलब है आप में भी वो टैलेंट है, आप कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो आप में भी है, सिर्फ आप कोशिश करें। तो जी रहमतुल्लाह, आप बोले क्या कहना चाहते थे? जी मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जो स्कूल है ना, जितनी भी तारीफ की जाए भाई कम है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना सहूलियात है स्कूल में। तो बात बच्चे कह रहे थे कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें लाइब्रेरीज नहीं होती। यहाँ पर आता कि यहाँ पर तो वॉशरूम भी नहीं होते थे, लाइब्रेरी तो बड़ी दूर की बात है। तो इसकी बड़ी जो मेन वजह मैं समझता हूँ ना वो है करप्शन है। ऊपर से जो फंड आते हैं ना हुकूमत की तरफ से, जो यहाँ के प्रिंसिपल होते हैं ना वो उस पे स्कूल पे लगाते नहीं, वो अपने जेब में डाल देते हैं। असलम भाई कुछ कहना चाहोगे? वो लगाएंगे तो स्कूल में कोई तरक्की होगी। मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह इतना बड़ा स्कूल है 40 एकड़ पे, और उसकी लाइब्रेरी बहुत जबरदस्त थी। वो उसमें कम एट ए टाइम मेरे ख्याल में 200 बंदा बैठ सकता था और स्टडी कर सकता था। तो हर लिहाज से मैंने देखा है, और सबसे बड़ी बात उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। वो लड़के जो खड़े हुए थे एक बकायदा डिसिप्लिन में रो वाइज खड़े हुए थे तरतीब से, और उसकी उनकी सबकी जो वर्दी थी ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। मेरे ख्याल में डेली वो साफ वर्दी पहन के। हमारा इधर का सिस्टम बिल्कुल इसके उल्ट है। तो उनकी तालीम भी, जैसे उनके इदारे जबरदस्त है, उनकी तालीम भी म्यारी है। इमरान भाई मैं तो बहुत खुश हूँ स्कूल को देखकर कि 40 एकड़ में स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है और वेल मैनेज है कि इतने बच्चे ज्यादा हैं और सारे यूनिफॉर्म में नीट एंड क्लीन। और जो मैंने सबसे मुझे अच्छी बात लगी है, मजहब तो हर की अपना अपना होता है, हमारा इस्लाम है, उनका हिंदू है, तो वो जो पूजा कराते थे वो भी उधर हो रही थी। तो हमारे इधर एक ज़हन में बच्चों को शायद जाएगा कि सिर्फ उधर हिंदुओं को पूजा दिखाएगी नहीं, स्कूल की सारी बात है बेटा। स्कूल में तमाम मज़हब को आज़ादी, स्कूल में कोई किसी का मज़हब नहीं होता। स्कूल जो है एजुकेशन का एक दरसगाह होती है, उधर मज़हब में नहीं, उसमें नहीं लाना चाहिए, उसमें से तालीम लानी चाहिए। बात ये है करने की, आप आते हो कि मेरिट पर भाई उनके बच्चों को देखे कितने बच्चों ने टॉप किया है, कितने बच्चों के 90 से प्लस मार्क्स आते हैं, कितने बच्चों ने सीट्स निकाली हैं IIT में, MBBS में। वो भी साथ तादाद बता रहे थे, 178 में से 61 थे। मतलब इस तरह की कुछ तादाद मुझे अब तो भूल गई, जारी बात थोड़ा डाटा लॉन्ग था, थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहा। मतलब हर चीज़ आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि जितने भी बच्चे आए हैं उन्होंने जो भी इंट्रो दिया या जो भी बात की वो टोटली इंग्लिश में की है। हाँ जी, हमारे तो इधर इस एज में स्पेशली इनकी जान बेटा तुम्हें बोलने आती है इंग्लिश? उर्दू भी नहीं आती। आती है इंग्लिश बोलनी? अपना समर बेटा तुम्हें मतलब बोलनी नहीं आती? पढ़ तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं। या फिर बेटा बोलनी आती है इंग्लिश? आलम शेर बेटा तुम्हें आती है इंग्लिश बोलनी? किसी को भी नहीं आती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश म्यार है कामयाबी का, बल्कि ये है कि अब आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कम से कम आपके बच्चों को वो तो आनी चाहिए। बात ये है, जिसमें भाई आप क्या कुछ कह रहे थे? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक ये बात चली हुई है कि भाई ज्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़नी, अंग्रेज ले जाएंगे। वो ये बात मजाक में कह देते हैं, मजाक में कहें या वैसे सीरियस कहें, लेकिन जो है ना नॉलेज, तालीम वो लाजमी है भाई। एंड पर हर जिंदगी के हर पहलू में काम आता है। एंड पर एक मतलब उसके लिए फिर उनके अच्छे माहौल, उनके लिए अच्छे मैनेजमेंट के तालीम लगे या वो अप्रिशिएटिंग है, और हमें भी इस तरह के स्कूल चाहिए और हमें भी इस तरह की तालीम चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से हमारे जरूर सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में। नया टॉप साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।